सवाल थी आंसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके ही मामला हलन था सीएम जो को वेठो माण्हू आहे उनके खानदान जा 3 माण्हू पास थी आहिनि मूंखे ख़बर ई न यार केर पास कर मूंखे मुंहिंजे खानदान जे 3 माण्हू ॿुधाइजो कहिड़ा पास थिया ॿियो सर एतिरादनि बावजूद जेको भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और वो सारे टारगेट पे थे। अगर हम जंग चाहते मजीद, हमने तो सिर्फ जो उन्होंने अटैक किया था उसका एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हम वो 74 के 74 तैयारे उनके गिरा सकते थे उस दिन। हमारी पाक फजाइया तैयार थी और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता हो, कोई ऐसी मिसाल हो कि इतना स्विफ्टली वो जवाब दिया गया। और उस दिन अब बातें सारी क्लियर हो गई हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान के हमले के बाद भारत ने जो हमला किया था हमारी सिविलियन टारगेट्स पे, जिसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे रिटेलिएटरी जो एयरफोर्स का ऑपरेशन था उसमें जो उनको गरूर था जिस पे उनका वजीर आज़म कहता था कि 2019 में उसने कहा अगर हमारे पास ये राफेल होते तो आज बात कुछ और होती। अब वो राफेल खरीद चुके थे, लेकिन राफेल चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। जहाज बहुत अच्छा है, 4 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 और 1 मिराज 2000 प्लस 1 अनअडफाइड UAV हिरॉन का जो इजरायली, 8 तैयारे पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराए। ये टोटल ऑपरेशन 52 मिनट का था। और अभी उन्होंने क्लियर किया है कि असल में उस दिन भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और वो सारे टारगेट पे थे। अगर हम जंग चाहते मजीद, हमने तो सिर्फ जो उन्होंने अटैक किया था उसका एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हम वो 74 के 74 तैयारे उनके गिरा सकते थे उस दिन। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और ये उम्मीद से कि शायद इनका गुरूर टूटे, शायद इनको कुछ अकल आए कि आप पाकिस्तान की कौम अगर मुत्तहिद है, जो कि हुई हुई थी, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हों, जैसे मैंने बताया, हर एवरी स्टेक होल्डर वाज ऑन द सेम पेज। और हमारी कोशिश यही थी कि उसी दिन उनको उनकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन